सरकारी कर्मचारियों को डिसिप्लिन करने की ठान ली है जम्मू कश्मीर सरकार ने। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दिया है तमाम सरकारी मुलाजमों को कि अगर आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला बनेगा और आपको सजा भी हो सकती है। यह भी कहा गया है कि अगर आप अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई दो तरीके से हो सकती है। एक है जम्मू कश्मीर पब्लिक मेन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट्स एंड रूल्स, और उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी अपना एपीआर फाइल नहीं करता वो मुजरिम होगा, क्रिमिनल मिसकंडक्ट उसने माना जाएगा, उसने किया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और उसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी पीसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और उसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर आप अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1 साल के लिए विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं मिलेगा। आखिरकार इतने सख्त आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्यों दिए? इतना सख्त आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसलिए दिया है क्योंकि 12 दिसंबर 2021 को एक सर्कुलर इशू किया गया। तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप पीआरएस के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करें और अपने प्रॉपर्टी रिटर्न साल 2021 के लिए पोर्टल के ऊपर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक फाइल करें। और जो प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जनवरी 2022 थी। 31 जनवरी के बाद आप प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन मुलाजमीन की दिक्कतों और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि सरकारी मुलाजमीन ने यह कहा है कि हम पहली बार प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पहले तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों को फाइल करनी होती थी, लेकिन फर्दन लोग प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया करते थे, और करते भी अगर थे तो हाथ से लिखा हुआ प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वह अपने दफ्तर में थमा दिया करते थे। लेकिन इस बार चूंकि ये सारे का सारा सिलसिला पोर्टल पर होने वाला था, पोर्टल के चलते बहुत सारे मुलाजमीन ने यह कहा कि हम प्रॉपर्टी रिटर्न ठीक तरीके से फाइल नहीं कर पाए, हमने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं की है, हमारी रिटर्न अभी तक गई नहीं है। तो उसके चलते सरकार ने 15 फरवरी 2022 तक का वक्त दे दिया, लेकिन टाइम इस एक्सटेंशन के बावजूद प्रॉपर्टी रिटर्न्स बहुत सारे मुलाजमीन ने अभी भी फाइल नहीं किए हैं, और जो मैंडेटरी प्रोसेस था उस मैंडेटरी प्रोसेस को का उन लोगों ने मजाक बनाया है, खिल्ली उड़ाई है। और यह भी कहा गया है कि बहुत सारे कर्मचारी मुलाजमीन ने अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर तो किया लेकिन प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं की। यहां पर साफ कर दिया गया है कि पब्लिक मेन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड रूल्स एसेट्स एक्ट एंड रूल्स के तहत आप कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह भी कहा गया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस पर दोबारा से ध्यान दिया और यह फैसला किया कि एक आखिरी मौका तमाम सरकारी मुलाजमीन को दिया जाएगा जिन मुलाजमीन ने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं की है, कि वो जल्द अज जल्द अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें। अगर वो इस मौके के बाद भी अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जितने भी डिफॉल्टर होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी हो सकती है। इसलिए तमाम मुलाजमीन को यह कहा गया है कि आप 22 मार्च 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 तक आपको ऑनलाइन मोड पर दोबारा आप अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। यानी पोर्टल दोबारा से खुलेगा, आप पोर्टल पर जाकर जो आपने अपनी आईडी बनाई हुई है उस आईडी में अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर किया था लेकिन प्रॉपर्टी रिटर्न अपनी सबमिट नहीं की थी, वो अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न वहां पर सबमिट कर सकते हैं। और जिन मुलाजमीन ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था पोर्टल पर, उन मुलाजमीन को भी अपने आप को रजिस्टर करना होगा और साथ में अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न भी फाइल करनी होगी। ये तो बात होगी सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन साथ में ही कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भी कहा गया है कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसरों को बार बार बताने के बावजूद कि आप अपने तमाम मुलाजमीन को डीडीओ रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के तहत प्रॉपर्टी रिटर्न पोर्टल पर आप उन्हें रजिस्टर करें। तो यह भी कहा गया कि ताकि तमाम के तमाम मुलाजमीन रजिस्टर हो और अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पीआरएस पोर्टल के जरिए फाइल कर सकें। लेकिन देखा यह गया कि कॉरपोरेशनों में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगों में काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन को, जो भी डीडीओज हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन को
पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया और वजूहात ये बताई कि उनके पास या तो सीपीआईएस नंबर नहीं था या डीडीओ कोड था या डीडीओ कोड नहीं था या कोई और वजह थी। इस चीज को का भी नोटिस जो है जीएडी ने लिया है और यह फैसला कर लिया गया है कि तमाम कॉर्पोरेशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जिन्होंने अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है उनकी मदद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा ताकि उनके डीडीओज और उनके मुलाजमीन जो हैं अपने आप को पीआरएस पोर्टल पर रजिस्टर करें और प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें। और इसके लिए उन्हें यह भी कहा गया है कि वो कुछ तफसीलात उनसे मांगी गई हैं ऑर्डर के तहत, उन तफसीलात को उन्हें अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देना होगा। और यह भी अब बताया गया है कि तमाम डिटेल्स 2 दिन के अंदर अंदर खासकर पीएसयूज में और कॉर्पोरेशंस को GAD VIGADM123@gmail.com इस ईमेल पर भेजना है। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय कर लिया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न तो मैंडेटोरली फाइल करना पड़ेगा। जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक लगभग 4 लाख मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने अपने आप को पीआरएस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया है। 4 लाख के करीब इन मुलाजमों को कह दिया गया है कि या तो आप अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करें या फिर आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अगर आप प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत होगी। और यह भी मुलाजमीन जानते होंगे यह बदला हुआ मिजाज है, बदला हुआ निजाम है और इस बदले हुए निजाम में नौकरियां बच्चों को वक्त पर मिले या न मिले, लेकिन कानूनी कार्रवाइयां आम लोगों के खिलाफ, मुलाजमीन के खिलाफ बड़ी जल्दी हो जाती हैं। मुलाजमीन के खिलाफ तो खास तौर पर सरकार जो है फौरन एक्शन लेती है, कहते हैं कि जी मुलाजमीन को डिसिप्लिन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना अब यह है कि क्या पीआरएस के पोर्टल पर जाकर जिन मुलाजमीन ने अपना एपीआर अभी तक भरा नहीं है, क्या वो अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे, और अगर नहीं भरते हैं तो कितने मुलाजमीन ऐसे होंगे जिनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।